हाय गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। यानी कि यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उनको एक्सपेंड करना है कुछ आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या होगी? वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और जब इस आइडेंटिटी को हम लोग ओपन करते हैं तो आता है, सबसे पहले x है तो x का स्क्वायर प्लस देन y का स्क्वायर देन जेड का स्क्वायर प्लस देन 2 लगाते हैं, x मल्टीप्लाई बाय यानी कि 2xy, फिर प्लस फिर 2 फिर y और z लेते हैं yz प्लस फिर 2 लेकर z और x लेते हैं। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से चलते हैं कि पहले तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब में एडिशन का साइन आता है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर 2 वाई जेड, फिर 2 जेड एक्स। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x की वैल्यू है वो हमको x ही दे रखी है, जो y की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 2y, और जो z की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 4z। x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y और z की वैल्यू 4z। अब इन्हीं सभी वैल्यू को इस वाली फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू x ही है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 2y तो 2y का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 4z का भी होल स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू 4z थी। देन प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, x की वैल्यू x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2y। देन फिर प्लस का साइन 2yz, 2 की जगह पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 2y मल्टीप्लाई z की वैल्यू है 4z, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड एक्स, जेड की वैल्यू है हमारे पास 4z मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है हमारे पास x। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और z के स्क्वायर को हम लोग एज इट इज जेड स्क्वायर लिख देंगे। देन फिर से प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4xy, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x और y भी मल्टीप्लाई में है तो 4xy। देन प्लस का साइन अगेन, फिर है 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z, तो ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 4 सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 और 4 से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 16, और साथ में वेरिएबल है हमारे पास y और z, तो 16yz। देन अगेन प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई x, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आ जाएगा 8 और z और x को हम लोग लिख देंगे एज इट इज। तो यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिख दिया, 2y स्क्वायर खुल के हो गया 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर हो गया 16z स्क्वायर, ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4x, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 16yz, और ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 8zx, और यही हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट टू में हमको दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज करनी है हमको, x प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 2x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 2x दे रखी है। y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है माइनस का y, और जो z की वैल्यू दे रखी है वो हमको एज इट इज z ही दे रखी है। ये हमारे हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्हीं सभी वैल्यू को हम लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहला है एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है माइनस वाई, तो माइनस वाई का भी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू जेड ही है तो जेड स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स की वैल्यू थी 2x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू थी माइनस वाई, देन अगेन प्लस का साइन, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू माइनस वाई मल्टीप्लाई जेड, और जेड की वैल्यू एज इट इज जेड है, अगेन प्लस का साइन, 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे, जेड की वैल्यू है जेड मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है 2x। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर को जब हम लोग ओपन करेंगे तो इधर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को जब हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस का वाई मल्टीप्लाई माइनस का वाई, और जब दोनों माइनस के वाई का मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, और वाई का 2y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस का देन जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर को हम लोग एज इट इज जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस का वाई, तो जब ये पूरा जो टर्म है उसमें एक माइनस साइन आ रहा है तो होल टर्म हमारा माइनस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, और x और y एज इट इज लिख देंगे। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी माइनस साइन है तो हम लोग माइनस साइन लिखेंगे, 2y और z, तो 2y और z हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब इस वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं है तो जो टर्म आएगा वो प्लस में आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, और x मतलब z और x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे सामने, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग सेम फॉर्मूले से लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू है वो है माइनस के 2x, y की वैल्यू है वो है 3y, और जो z की वैल्यू है वो है 2z अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इन्हीं सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, देन उस y का स्क्वायर यानी कि प्लस का 3y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद है z का स्क्वायर यानी कि प्लस का 2z का भी होल स्क्वायर, देन प्लस का साइन, 2x की वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस का 2x, देन मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3y, फिर प्लस का साइन 2yz, 2 को 2, y की वैल्यू है 3y मल्टीप्लाई z की वैल्यू है 2z, फिर प्लस का साइन 2zx, 2 को 2, z की वैल्यू है 2z मल्टीप्लाई x की वैल्यू है माइनस का 2x। अब इन सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि आगे सॉल्व कर लेते हैं। -2x का स्क्वायर होगा आपका 4x का स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और x का स्क्वायर x ही रहेगा।
देन प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9y का स्क्वायर, फिर प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 12xy। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव का टर्म नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12yz। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 और z और x हमारे यहाँ पर है वेरिएबल। तो यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 4 में दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। इसको भी सेम फॉर्मूल में लगा देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 3a, जो y की वैल्यू है वो दे रखी है माइनस के 7b और जो z की वैल्यू है वो हमको दे रखी है माइनस के c। इन तीनों को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी माइनस c का भी होल स्क्वायर, देन फिर प्लस 2x की वैल्यू है हमारे पास 3a मल्टीप्लाई, देन x के साथ है y की वैल्यू है माइनस के 7b, फिर प्लस का साइन 2yz, तो 2 को तो 2 लिखेंगे और जो y की वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस के 7b, फिर उसके बाद है z की वैल्यू है माइनस के c यानी कि मल्टीप्लाई माइनस का c, देन फिर प्लस का साइन 2zx, 2 को 2, z की वैल्यू माइनस c मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी को। यहाँ पर है 3a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर को एज इट इज a स्क्वायर, फिर है माइनस 7b का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस के साइन का स्क्वायर होगा तो माइनस साइन हट जाएगा और आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 49b स्क्वायर। माइनस c का स्क्वायर होगा तो ये भी आ जाएगा प्लस का c स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 6 का मल्टीप्लाई 7 में तो ये हो जाएगा 42, लेकिन माइनस का साइन है तो आ जाएगा माइनस के 42ab। नाउ प्लस का साइन है और यहाँ पर इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो दो नेगेटिव के साइन है और जब दोनों नेगेटिव के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव के हो जाएंगे, तो साइन प्लस का ही आएगा और मल्टीप्लाई होगा 2 का 7 में तो ये हो जाएगा 14 और b और c हमारे यहाँ पर वेरिएबल है। देन अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, एक ही नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और जो वेरिएबल है वो c और a है तो c और a हो जाएंगे हमारे वेरिएबल। तो यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है हमारे पास, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z स्क्वायर, सेम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx लिखेंगे, जो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है माइनस के 2x, y की वैल्यू है 5y और z की वैल्यू है माइनस के 3z। इसी वैल्यू को हम लोगों को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। x का स्क्वायर है
यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस z का भी स्क्वायर है यानी कि -3z का भी स्क्वायर प्लस 2xy, 2 को 2 लिखेंगे, x की वैल्यू -2x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5y, फिर प्लस का साइन, अब 2yz को पुट करना है, 2 को 2 लिखेंगे, y की वैल्यू है 5y और z की वैल्यू है -3z, फिर प्लस का साइन, 2 को 2, z की वैल्यू -3z मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -2x का होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 25y का स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9z स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे को। अब देखिए इसमें एक नेगेटिव का साइन है तो यानी कि नेगेटिव लगाना पड़ेगा, 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20 यानी कि ये हो जाएगा 20xy। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इसमें भी एक ही नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 30 y और z को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब इस वाले में 2 नेगेटिव का साइन है तो यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होने पर प्लस होता है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 होगा और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12 यानी कि ये हो जाएगा 12zx और ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट और 6 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 पार्ट है हमारे सामने 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या क्या है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है प्लस का 1/4a, जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 1/2b और z की वैल्यू दे रखी है हमको 1। इन्हीं सभी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर यानी कि 1/4 के a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2xz, 2 को 2, x की वैल्यू 1/4a मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस का 1/2b, देन फिर से प्लस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस का 1/2b मल्टीप्लाई z की वैल्यू 1, अगेन प्लस का साइन 2zx, 2 को 2, z की वैल्यू 1 इंटू x की वैल्यू है 1/4a। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब 1/4a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर को एज इट इज a का स्क्वायर ही लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे, नेगेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4b प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर अब इस वाले टर्म को पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे टर्म में एक नेगेटिव साइन है तो यानी कि जो होल टर्म हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 का अभी इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाला 2 न्यूमिनेटर में है और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया 1/4a बच गया और -1b बच गया। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/4 का और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/4a और b एज इट इज। अब
इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इस वाले पूरे को। तो यहाँ पर भी 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, माइनस का 1b मल्टीप्लाई 1, यानी कि होल टर्म हो जाएगा माइनस का b, क्योंकि 1b और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b आ जाएगा। अब इस पूरे को देखते हैं, इस वाले पूरे टर्म को। यहाँ पर 2 न्यूमिनेटर में है और 4 डिनोमिनेटर में है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो बच क्या गया, ये 1 बच गया और ये 1/2 ए बच गया। और होल टर्म प्लस में है तो प्लस में ही लिख देंगे हम लोग, ऊपर 1 और नीचे 2 और ए का एज इट इज ए लिख देंगे। यहां पर एक चीज और, इस बी का भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये जो था ना, जो आपका टर्म था वो स्क्वायर में था, तो यहाँ पर बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के साथ होते हैं हमारे इसके सभी पार्ट सॉल्व। आई होप आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।